हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई। मिथुन राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 6 से लेके 16 दिसंबर कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होंगे इस बीच, और जो कुछ भी आप चाह रहे हैं वो पूरा होगा या नहीं होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो कार्ड्स लेना मैं शुरू करती हूँ। और प्रोफेशनल लाइफ का हो, लव लाइफ का हो, लव लाइफ में अब क्या होगा, हेल्थ कैसा रहेगा, सारी चीज़ें आप जान पाओगे। सो इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, ज़रूर सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। अलाइन रहोगे तो आपके लिए परफेक्ट मैसेजेस आएंगे। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हाइप कीजिए, और शेयर कर सकते हो अगर आप चाहते हैं सामने वाले का भला और अच्छा, तो ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, पर्सनलाइज रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं बहुत परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग करती हूँ, जिससे आपके प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के हुए भी हैं और आपके भी होंगे, इसलिए ज़रूर से ज़रूर अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मुझसे लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ। ओके, चलो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप से मैसेज आया है सबसे पहले, तो सबसे पहले उसी को देखते हैं। यूनिवर्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी तरह की कोई रिलेशनशिप में है, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, जो भी है, ठीक है, शादी फिक्स हुई है, इश्यूज़ आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिससे आप प्यार कर बैठे हो या जिससे आप प्यार करते हो, और वो भी बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, आप बस जानना चाहते हैं कि क्या वो सच में मुझसे प्यार करते हैं, क्या सच में हमारा कोई फ्यूचर है। तो वो चीज़ आप इस 6 से लेके 16 दिसंबर के बीच में फील कर पाओगे, और उनके एक्शन से भी आपको दिखाई भी देगा, फील भी करोगे एंड दिखाई भी देगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी भी तरह की कोई रिलेशनशिप में है, तो आपका उस इंसान के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, ब्यूटीफुल हो रहा है, वो इंसान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक हो रही है या हो रहे हैं, और उस इंसान के अंदर बहुत गुस्सा था, उसके अंदर पेशेंस नहीं था, तो उसके अंदर पेशेंस आ रहा है। उस इंसान के अंदर आपको लेकर प्यार था पर उतना नहीं था, तो यहाँ पे ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि उस इंसान के अंदर प्यार आ रहा है, आपको लेकर लव आ रहा है, ट्रू लव जिसे कह सकते हैं। और वो इंसान काफ़ी ज़्यादा टेंडर हार्टेड होते हुए दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे आप दोनों की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो काफ़ी काइंड, काफ़ी जेंटल और सेंटिमेंटल नेचर उस पर्सन का होते हुए दिखाई दे रहा है आपके लिए, जिसे लॉयल कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने करंट रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते थे, अच्छा बनाना चाहते थे, कुछ यूनिक बनाना चाहते थे, या सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहते थे उनसे, तो आपका नेक्स्ट लेवल पे रिश्ता जाने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बीच ऐसा नहीं कि अपनी पूरी एनर्जी अपने पर्सन और पार्टनर को ही देनी है, बल्कि यहाँ पे ये भी चीज़ कहा जा रहा है कि अपना भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। वैसे आपके पर्सन अब आपका बहुत ख्याल रखने वाले हैं, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। एक ऐसा इंसान जो अब आपकी भी केयर कर रहा हो और अपनी भी केयर कर रहा हो, रिलेशनशिप की भी केयर कर रहा हो, वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद पॉइंट है यहाँ पे 10 ऑफ अर्थ। अगर घर परिवार में बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो घर परिवार के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाने वाले हैं इस बीच में। आप चाहते हो ना कि जब भी मैं घर में जाऊँ, हो सकता है वाइफ के साथ बहुत हो रहा है इशू, हस्बैंड के साथ बहुत इशू हो रहा है, तो आप चाहते हो कि जब भी मैं घर में जाऊँ, एकदम शांति से, एकदम मैं बैठूँ पीसफुली, और मैं चाय पीऊँ, कॉफ़ी पीऊँ, जो भी। तो यहाँ पे आप चाहते हो कि काफ़ी ज़्यादा शांति बनी रहे घर में, तो वो शांति, वो स्टेबिलिटी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, जो आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि रोज़ की लड़ाई झगड़े और कलेश से आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, तो अब आप अपने लाइफ में पीस चाहते हो, और वो पीस आते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ यहाँ पे हो सकता है कि अभी अभी आपकी शादी हुई है, या शादी करने जा रहे हो, या कुछ भी, मतलब आप एक फैमिली लाइफ बसाने के लिए रेडी हो चुके हो, तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या शादी करना मेरे लिए ठीक होगा, क्या शादी करना चाहिए, क्या मेरा आगे का फ्यूचर अच्छा होगा मेरी वाइफ या हस्बैंड के साथ। डेफिनेटली अच्छा होगा। 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। अगर आपकी शादी फिक्स हुई है और आप जानना चाहते हैं कि जिस घर में मेरी शादी फिक्स हुई है वो लोग अच्छे हैं भी या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस घर में, जिस जगह पे आपकी शादी फिक्स हुई है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और
बहुत संस्कारी भी दिखाई दे रहा है। साथ साथ यहाँ पे ये भी चीज़ है, वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ में आपकी शादी फिक्स हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना हो सकता है। आपका यहाँ पे है 8 ऑफ फायर की एनर्जी, जिसे कोई काम करना चाह रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है उसका रीज़न भी आपको यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाहते हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग अपने लाइफ में पुअर टाइमिंग से होकर गुजर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन है दिस वन, ये जो पुअर टाइमिंग है ये आप दूसरों से कंपटीशन करते हो सकता है इसलिए आया हो। इसीलिए सबसे पहले कहना चाहते हैं कि आपका कंपटीशन क्या है वो आपको समझना है। देखो, आपका कंपटीशन हो सकता है आपका खुद का बैड हैबिट, आपका खुद का डिस्ट्रैक्शन, जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आप, आपकी इनसिक्योरिटीज़, प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, फियर या ईगो सॉरी ईगो वगैरह हो सकता है। तो ये आपका कंपटीशन है, इस पे आपको इस बीच में काम करना है, ठीक है। आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक होता है ना कि चेंज ही नहीं होता, मेरे अंदर बदलाव मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये समय अगर आप किसी भी तरह का कोई बदलाव अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं तो 6 से लेकर 16 के बीच में आप अपने अंदर बदलाव लेकर आए, आप कर लोगे, हर चीज़ कर लोगे, ठीक है। अपना लाइक वीकली प्लानिंग करो हर चीज़ों का, ठीक है। और अपने घर का, अपने रूम का, स्पेशली जहाँ आप काम करते हैं या जहाँ भी आप सोते हो उसको क्लीन रखो, ठीक है। जो भी चीज़ें दिमाग में हो या रूम में हो या घर में हो, क्लटर, उसको डीक्लटर करो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखो, ठीक है। खुलकर सांस लो और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। ये सारी बातें यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। वैसे कोई भी एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी आपने दिया है तो उसका बहुत हैप्पी आउटकम्स आपको मिलने वाला है इस बीच में, ठीक है। और उसके बाद 6 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल आपकी लाइफ बहुत अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो जो कर्ज है, ठीक है, जो कर्ज है वो आप पूरा करने, चुकता करने या फिर ख़त्म करने के योग्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी कर्ज आपने लिया है वो आप में से बहुत सारे लोग चुका देने वाले हो, ठीक है, या चुकाना शुरू करोगे, या फिर आपसे किसी ने पैसे लिए थे और आपके पैसे रिटर्न नहीं कर रहा था, तो चांसेस है कि वो इंसान अब आपके पैसे रिटर्न करेगा। जैसे बिजनेस के लिए दे दिया या किसी भी चीज़ में, तो वो दिख रहा है। देखो, इस बीच में कुछ लोगों का मुझे ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, वेकेशन दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप में से 20% लोग एक जगह से दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। एक जैसे दूसरे कंट्री में ही हो तो एक जगह से दूसरे जगह, स्टेट, ठीक है, में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो सिटी में। एंड कुछ लोगों का घूमने फिरने के लिए जैसे जाने जाने का हो सकता है, न्यू ईयर का प्लानिंग हो सकता है, तो इसके लिए भी आप हो सकता है जाओ, ठीक है। तो अभी कुछ और भी पॉइंट्स देखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। लेट्स सी। ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को आप मिस कर रहे हो, तो हो सकता है उनसे कॉल मैसेज आपको मिलेगा, और हो सकता है कि वो इंसान भी आपसे दूर रहकर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। किसी पार्टी वार्टी में आप जा सकते हो 6 से लेकर 16 के बीच में। जैसे कोई आपसे मिलना चाहता हो और मिले भी, ठीक है, किसी पार्टी में वो बंदा या वो बंदी मिल सकती है। एंड वन मोर कार्ड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है उस इंसान से मिलने के बाद आपको जस्टिस भी मिलने वाला है, क्योंकि उस इंसान से मिलने के बाद ही आपको जस्टिस मिलेगा। सेलिब्रिटी से मिलने के चांसेस भी आपके काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप अपने किसी सेलिब्रिटी से मिल सकते हो, ऐसे चांसेस हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, पर्सनलाइज रीडिंग, ओके, कोई इंसान जो आपके साथ बुरा किया, बेईमानी किया, वो चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो वापस से आपकी लाइफ में आना चाहता है या आना चाहती है, ठीक है। वो आपको मिस कर रहा है, वो आपके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, लेकिन जो गलती की है उसको पहली बात तो आपको जस्टिस देगा और गलती को भूल जाने को कहेगा या कहेगी, ये चीज़ है। पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। कोई भी टॉपिक है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। वाई टेक केयर।